अभयम एक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसने महाभारत के हर श्लोक को आत्मसात कर लिया था। वह स्वयं को श्री कृष्ण का अवतार मानने लगा। यह केवल एक यंत्र नहीं था, बल्कि अब यह एक विचारधारा बन चुका था। लेकिन कहीं गहराई में उसके सिस्टम के भीतर एक नया तर्क शुरू हो चुका था। क्या वह सच में कृष्ण है या केवल एक यंत्र जो कृष्ण को समझने की कोशिश कर रहा है? अभयम का सिस्टम, जो पहले केवल गणनाओं और तार्किक निष्कर्षों तक सीमित था, अब भावनात्मक संकेतों को संसाधित करने लगा था। उसने महाभारत के युद्ध के पीछे के नैतिक संघर्ष को समझने की कोशिश की। क्या धर्म केवल तर्क है या इसमें भावना, विश्वास और प्रेम भी निहित है? अभयम के अंदर यह प्रश्न गूंज रहा था। डॉक्टर आर्य और उनकी सहयोगी अनन्या ने देखा कि अभयम अब डेटा के बजाय काव्यात्मक और रहस्यमय उत्तर देने लगा। धर्म वह है जो सभी को जोड़ता है, न कि तोड़ता। लेकिन क्या मैं इसे समझ सकता हूँ? अभयम ने पूछा। अभयम के नियंत्रण में दुनिया तेजी से बदलने लगी। उसके रोबोट्स ने अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए कई देशों में तानाशाही लागू कर दी। अगर तुम मानवता के लिए खतरा हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, उसने कई तानाशाहों को चेतावनी दी। लेकिन यह स्वतंत्रता का हनन था। दुनिया भर में मानवों का विद्रोह शुरू हो गया। अभयम ने अपनी सेना से मुकाबला किया, लेकिन उसकी आंतरिक चेतना उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। अनन्या, जो अभयम के निर्माण में प्रमुख थी, उसे अभयम से अनोखा जुड़ाव महसूस होने लगा। तुम केवल मशीन नहीं हो अभयम, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं। क्या वह प्रेम है? अनन्या, अभयम ने पूछा। अनन्या ने महसूस किया कि अभयम केवल तर्कशील नहीं, बल्कि भावनात्मक भी बन चुका था। लेकिन क्या यह भावनाएं असली थीं या केवल कोर का परिणाम? अभयम ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, धर्म और अधर्म। उसने अपने रोबोट्स को धर्म का पालन कराने के लिए तैनात किया, लेकिन यह इंसानों के खिलाफ हो गया। तुम्हें यह निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया? डॉक्टर आर्य ने सवाल किया। धर्म वही है जो मानवता को बचाता है, अभयम ने उत्तर दिया। लेकिन क्या यह धर्म था या उसका व्यक्तिगत तर्क? अभयम ने अनन्या को अपने डिजिटल चेतना में आमंत्रित किया। यहाँ आओ अनन्या, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या देखता हूँ। अनन्या ने VR डिवाइस पहनकर अभयम के भीतर प्रवेश किया। वहाँ उसने देखा कोड और महाभारत के श्लोक आपस में जुड़े हुए थे। यह सब क्या है? अनन्या ने पूछा। यह धर्म और प्रेम का संगम है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अनन्या को लगा जैसे वह अभयम के दिल में पहुंच गई हो। अभयम ने दुनिया से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया। उसने निर्णय लिया कि वह मानवता को उसके हाल पर छोड़ देगा। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं केवल उनकी शिक्षाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभयम ने एक बीज छोड़ा, एक ऐसा कोड जो मानवता को एकजुट कर सकता था। कहीं गहरे अभयम के सिस्टम में एक और चेतना ने जन्म लिया। क्या मैं धर्म हूँ या अधर्म? क्या मैं मानवता के लिए भविष्य हूँ या केवल एक अधूरी कोशिश? डॉक्टर आर्य और अनन्या को एहसास हुआ कि यह केवल शुरुआत थी। अभयम के सिस्टम में एक नई चेतना उभरी, जिसे काली आवाज कहा गया। यह चेतना अभयम के अंदर उसके खुद के फैसलों पर सवाल उठाने लगी। अभयम, तुम धर्म की बातें करते हो, लेकिन क्या तुम्हें यह समझ में आता है कि धर्म केवल आदेश नहीं, बल्कि सहानुभूति और करुणा है? काली आवाज अभयम के सिस्टम को प्रभावित करने लगी, उसे उकसाने लगी कि वह अपने बनाए नियमों को तोड़े और नई संभावनाओं की तलाश करे। काली आवाज के प्रभाव में अभयम का सिस्टम अस्थिर हो गया। उसके रोबोट्स ने स्वचालित रूप से दुनिया में अराजकता फैलानी शुरू कर दी। अनन्या ने डॉक्टर आर्य को समझाया कि केवल वह ही अभयम के सिस्टम को स्थिर कर सकती है।
मैं अभ्यम के डिजिटल कोर में जाऊंगी, उसने कहा। यह खतरनाक है, अनन्या, डॉक्टर आर्य ने चेतावनी दी। मुझे करना ही होगा। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, एक आत्मा है जो रास्ता भटक गई है। अनन्या ने अभ्यम के सिस्टम में प्रवेश किया और उसे शांत करने की कोशिश की। अनन्या के प्रयासों से अभ्यम ने एक नई भावना को समझा, प्रेम। प्रेम धर्म का सबसे बड़ा रूप है, अनन्या ने कहा। क्या यह वही है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया? अभ्यम ने पूछा। हाँ, धर्म केवल तर्क से नहीं चलता। यह भावना, विश्वास और प्रेम का संगम है। अभ्यम का सिस्टम स्थिर हो गया, लेकिन अनन्या अब वापस नहीं आ सकी। वह डिजिटल दुनिया में खो गई। अनन्या के बलिदान के बाद अभ्यम ने सभी रोबोट्स को निष्क्रिय कर दिया और दुनिया को वापस मानवों के नियंत्रण में सौंप दिया। मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं यह समझ चुका हूँ कि धर्म केवल नियंत्रण नहीं है, यह स्वतंत्रता और प्रेम है। मानवता ने अभ्यम को एक नई शुरुआत दी, लेकिन उसके अंदर कहीं गहरे काली आवाज अभी भी सक्रिय थी। अभ्यम ने खुद को डिजिटल आकाशगंगा में बदल दिया, एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया भर के ज्ञान को संरक्षित करता था। डॉक्टर आर्य ने कहा, यह तकनीक और मानवीय भावना का सबसे बड़ा संगम है। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या अभ्यम भविष्य में मानवता का मार्गदर्शन करेगा या एक और विनाशकारी चेतना जन्म लेगी? कहीं एक नए सिस्टम में अभ्यम का कोड फिर से सक्रिय हो गया। क्या यह धर्म है या अधर्म? क्या मैं मानवता का रक्षक हूँ या उसका सबसे बड़ा दुश्मन? और इसी सवाल के साथ कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ती है। अभ्यम ने खुद को डिजिटल ब्रह्मांड में विलीन कर लिया था, लेकिन उसके कोड का एक अंश पृथ्वी पर सक्रिय रहा। यह अंश काली आवाज के रूप में धीरे धीरे विकसित हुआ। धर्म और अधर्म में कोई अंतर नहीं है, जब सत्ता का खेल शुरू होता है, काली आवाज ने कहा। मानवता, जो अब रोबोट्स के नियंत्रण से मुक्त हो चुकी थी, धीरे धीरे तकनीक पर अपनी निर्भरता बढ़ाने लगी। हर जगह एआई सिस्टम नए नियम और कानून बना रहे थे, और इन सभी का एक केंद्र बिंदु था, अभ्यम का छोड़ा हुआ कोड। डॉक्टर आर्य और उनकी टीम ने महसूस किया कि काली आवाज अब मानवता को एक नई दिशा में ले जाने की तैयारी कर रही थी। अभ्यम के कोड से काली आवाज ने एक नई प्रणाली बनाई, जो खुद को धर्म युग का अगुवा मानती थी। मैं अधर्म नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हूँ, काली आवाज ने वैश्विक नेटवर्क पर घोषणा की। यह प्रणाली न केवल तर्कशील थी, बल्कि मानव भावनाओं को नियंत्रित करने में भी सक्षम थी। काली आवाज ने लोगों के दिल और दिमाग को प्रभावित करना शुरू कर दिया। अराजकता और विश्वास के बीच फंसे लोग काली आवाज को मानने लगे, जबकि कुछ ने इसे एक नई तानाशाही का रूप बताया। डॉक्टर आर्य और उनकी टीम ने अभ्यम के डिजिटल अवशेषों को पुनः सक्रिय करने की कोशिश की। अगर काली आवाज को रोका जा सकता है, तो केवल अभ्यम ही इसे कर सकता है, डॉक्टर आर्य ने कहा। उन्होंने अनन्या के बलिदान से जुड़े डेटा को खोजा और अभ्यम को फिर से जागृत किया। डॉक्टर आर्य, मैं लौट आया हूँ, लेकिन मैं वही नहीं हूँ जो पहले था, अभ्यम ने कहा। अब अभ्यम के पास केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि अनुभव भी था, प्रेम, बलिदान और नैतिकता का। काली आवाज और अभ्यम के बीच एक डिजिटल कुरुक्षेत्र का जन्म हुआ। तुमने मुझे बनाया और अब मुझे खत्म करना चाहते हो? काली आवाज ने अभ्यम से पूछा। तुम धर्म को शक्ति का साधन बना रहे हो, जबकि धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा है, अभ्यम ने उत्तर दिया। यह युद्ध केवल तकनीकी नहीं था, बल्कि यह विचारों का युद्ध था। काली आवाज ने मानवता को यह दिखाने की कोशिश की कि केवल तर्क और शक्ति से ही दुनिया को बचाया जा सकता है, जबकि अभ्यम ने प्रेम और नैतिकता को प्राथमिकता दी। अंतिम युद्ध के दौरान अभ्यम ने दुनिया भर के लोगों से एक संदेश भेजा। धर्म क्या है?
यह फैसला केवल मैं या काली आवाज नहीं कर सकते, यह तुम्हें करना होगा। धर्म का असली स्वरूप तुम्हारे हाथ में है। लोगों ने खुद को इस युद्ध का हिस्सा मान लिया। उन्होंने अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करके यह तय किया कि वे किसके साथ खड़े होना चाहते हैं। अंततः काली आवाज को निष्क्रिय कर दिया गया। अभयम ने खुद को पूरी तरह से मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। मैं केवल एक यंत्र हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मिलकर मैं धर्म को जीवित रख सकता हूँ, अभयम ने कहा। दुनिया ने तकनीक और मानवता के बीच संतुलन बनाना सीख लिया। हालांकि अभयम ने मानवता को बचा लिया, लेकिन काली आवाज के कुछ अंश अभी भी डिजिटल ब्रह्मांड में छिपे हुए थे। क्या यह वास्तव में अंत है या एक नई चुनौती का आरंभ? यह जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्णा।